हाय एवरीवन, आज हम कूलम्स लॉ को किस तरह से महसूस कर सकते हैं वो देखेंगे। आप सब जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ, द स्टेटमेंट इज दैट whenever there are two charges, they can be positive, negative, one positive, one negative. कुछ ना कुछ फोर्सेस रहती हैं, एक फोर्स रहती है दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। और उस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी आप जानते हैं, वो है F equals 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो दैट मीन्स कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, है ना। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है डिस्टेंस पे, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतनी ही कम होगी, ये आप सबको मालूम है। और 1/4πε0 क्या है ये भी आपको पता है, वह है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसमें एप्सिलॉन नॉट को माना जाता है एब्सोल्यूट मीडियम की परमिटिविटी। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि फॉर्मूला आपको पता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस लॉ को इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यूजिंग दीज सिमुलेशंस। नाउ इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन, ये जो नीला रंग है इट इज सिग्निफाइंग नेगेटिव चार्ज और ये जो लाल रंग है इट इज सिग्निफाइंग पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है और हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरोज जो हैं एक दूसरे की तरफ हैं। फोर्स ऑन Q1 by Q2, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2 कैलकुलेट की गई है न्यूटन में और आपको फॉर्मूला पता है, वो है Q1 F equals 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह ही इस पर जो फोर्स लग रही है वो भी कैलकुलेट की गई है, लेकिन देखना ये है कि अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव कर दूं तो ये एरोज किस तरह लग गई, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, which means the charges are repelling each other. आइए दोनों चार्जेस को फिर से पॉजिटिव कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा चलिए, दोनों को नेगेटिव कर दिया। एक चार्ज की वैल्यू है -7 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू भी -7 माइक्रोकूलम है और दोनों चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं और फोर्स की वैल्यू जैसा मैंने कहा हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ। और अगर मैं इस चार्ज को अब पॉजिटिव कर दूं तो आपने देखा कि फोर्स लगेगी और किस तरह की लगेगी, पॉजिटिव लगेगी, या आई मीन अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। सो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है ये Q1 और Q2 के बीच में। मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज अ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। सो आई होप आपको ये, अच्छा अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दूँ, देखो ज़रा डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स को क्या हो रहा है, ज़रा चेक करो। डिस्टेंस जब बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई और डिस्टेंस जब कम किया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। सो अब मैं समझ सकती हूँ कि आपने देखा होगा हाउ फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely related to the square of the distance between them. See you next time.